चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी साइंस की क्लास है और कक्षा कौन सी है भाई? 10वीं क्लास की है, ठीक है। क्लास 10th साइंस लेक्चर, ठीक है ना। चलो, हमने देखो पढ़ लिया, इससे पहले हमने मुख्य फोकस तक पढ़ लिया था। मुख्य फोकस मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आपको। अवतल लेंस के दोनों मुख्य फोकस प्रथम और द्वितीय, और उत्तल लेंस के भी दोनों मुख्य फोकस प्रथम और द्वितीय, बहुत अच्छे समझाया। आप उसको अपने नोट्स में बना के रखो अच्छे से, ठीक है। वो याद करने, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद एक हेडिंग छोटी सी रह गई थी, फोकस दूरी। क्या रह गई थी? फोकस दूरी पढ़ने के बाद हम प्रतिबिंब के बनने के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, आप हमारे साथ लिखेंगे फोकस दूरी। हेडिंग क्या लिखेंगे? फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। दोनों लेंसों की फोकस दूरी समान होती है, एक ही तरह से होती है। देखो दोनों को बना के दिखाऊं। फोकस दूरी क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र आपने पढ़ा है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र, देखो मैं बना के दिखाऊं दोनों चित्रों को, आप भी बना लेना। देखो इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा लेंस है भाई? नाम बताओ। टेढ़ा बना है, अच्छा आनंद नहीं आ रहा है, दोबारा बनाते हैं। चलो देखो, दोबारा कोशिश करते हैं। चलो कामयाबी मिल गई, ठीक है। चलो देखिए, ये कौन सा लेंस है हमारा? बताओ भाई, बोलते क्यों नहीं? कौन सा लेंस है? ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, किनारियों पे पतला, बीच में मोटा, याद आ रहा है? वही उत्तल लेंस है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ऐसे लिखते हैं, यहाँ F1 या 2F1, यहाँ पे F2 या 2F2, ऐसे लिखना मैंने बताया था। तो ये जो F1 है, ये प्रथम मुख्य फोकस है लेंस का, ये द्वितीय मुख्य फोकस है। और यहाँ पर जब इस तरह से हम लाइन खींचते हैं, इसमें लंब डालते हैं इस तरह से बीचों बीच में, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जो कटान बिंदु O है, वो ये प्रकाशिक केंद्र। ये कौन सा केंद्र है? यहाँ पर क्या है? ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र है ये, ठीक है ना। तो यही तो परिभाषा है। क्या परिभाषा है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस की बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। दोनों तरफ बराबर होती है। इधर भी देखो, इधर भी ये फोकस दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, इधर भी फोकस दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इधर देखो, इसमें बनाओ, अवतल लेंस में बना के दिखाऊंगा आपको। इस तरह से, है ना। तो इसमें ये फोकस पॉइंट है, देखो यहाँ पर फोकस पॉइंट है ये F1, यहाँ पर 2F1, और यहाँ पर F2 और 2F2। F2 द्वितीय फोकस होता है ना, समझाया था ना, 2F2। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से फोकस की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी। मुख्य फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इसे छोटी एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और फोकस, मुख्य फोकस को बड़ी कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे परिभाषा मेरे साथ, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है? लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ, अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन आता रहता है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, सही है ना। आगे बात समझ। फोकस दूरी क्या होती है लेंस की? प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक और पॉइंट छूट रहा है इसमें, एक और वो भी बता दें, अब पढ़ा ही रहे हैं तो, है ना। क्या है? वक्रता केंद्र, लेंस की वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस में संबंध, मुख्य फोकस दूरी में संबंध, ठीक है ना। एफ में और आर में संबंध मैंने दर्पण में बताया ना, वही संबंध इसमें सेम है ना, पर फिर भी छूट ना जाए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, हमें क्या लिखना है? हेडिंग लिखनी है अब, वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या, वो दर्पण की थी पहले, लेंस की वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या कौन होती है भाई? आर। क्या होती है? आर। तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। में संबंध, ठीक है ना। देखो समझो ध्यान से, ये मैंने जो 2F1 लिखा है यहाँ पर C1 लिखा था, आपको ध्यान हो पहले मैंने बनाया था, और यहाँ पर 2F2 लिखा है, वहाँ पर C2 लिखा था ना। तो ऐसे यही C1 C2 वक्रता केंद्र था, तो प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी R थी। वो क्या थी? वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या थी। देखो समझो, प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी इतनी है और ये दूनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। R/2 के बराबर होती है। आप इसे परिभाषा के अनुरूप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, ठीक है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं इसको, एक और तरीके से कह सकते हैं। क्या तरीका होगा? किसी भी लेंस की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दूनी के बराबर होती है। दोनों तरह से ऑप्शन में आ सकता है सवाल, ठीक है ना। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F। अगर हमें R की वैल्यू दी है, F ज्ञात करनी तो भाग कर देंगे। मान ली वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ज्ञात करनी तो 2 से भाग कर दें, 30 में 15 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें F दी है, R ज्ञात करनी है, मान लिया उसने फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो 2 से गुणा कर 10 दूनी 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है ना? आ रही बात समझ यहाँ तक? तो ये परिभाषाएं लगभग अब खत्म हो गई। सब हमारी चल रही थी, क्या चल रही थी भाई? लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो वो परिभाषाएं अब यहाँ पर लगभग सब समाप्त हो गई। मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिबिंबों को बनाएंगे, ठीक है। पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिबिंबों को बनाएंगे। चलो नियम पढ़ते हैं। और नियम देखो, दर्पण के और नियम और क्या कहते हैं, लेंस के नियम लगभग बराबर सराबर है, इसलिए मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं तीनों नियमों को चित्र बना के और बोल के समझाऊंगा, आप केवल समझना और आप अपनी नोटबुक में चित्र बना लेना बस, क्योंकि वो परिभाषाएं लगभग सेम है। वो दर्पण में हमने लिखी थी एक एक करके सारी परिभाषाएं, ठीक है। चलो, और लिखना चाहो तो मैं बोल के बताऊंगा, आप लोग लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। तो लिखो हेडिंग, बहुत अच्छी हेडिंग आ रही, क्या है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा, गोली लेंस द्वारा कर लो, चलो लेंस ही कर लो, कुछ तो करो भाई, कुछ नहीं करोगे। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। पहला नियम, 3 नियम होते हैं, सबको पता है 3 नियम होते हैं, है ना। तो उसमें पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, किसमें? उत्तल लेंस में। और मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है अवतल लेंस में। बना के समझाता हूं आपको, देखो दोनों में साइड में बनाऊंगा, ठीक है। ये कौन सा है लेंस? अरे भाई सीधा हो जा, रूट से नहीं है भाई, रूटने वालों के जीवन में कुछ नहीं है। चलो ये देखो, सही है ना। इसमें देखो प्रकाशिक केंद्र बनाएंगे, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब देखो ये यहाँ पे फोकस है अपना प्रथम F1, यहाँ पे 2F1 है, इसको कहते हैं पहला वक्रता केंद्र, है ना। और इधर देखो F2 है, यहाँ बनाऊंगा नहीं, बाद में बनाऊंगा, क्योंकि किरण पता नहीं कहाँ जाएगी मेरी, नाप के थोड़ा ना बन रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, हम पहला नियम क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। इस तरह से अगर प्रकाश किरण जाएगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस तरह से। ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये मुख्य फोकस होगा, द्वितीय, और यहाँ पे 2F2, सही है ना। पहला नियम क्या कह रहा है हमारा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, आप लिखना चाहें तो लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये पहला नियम है। और गुजरती किसमें? उत्तल लेंस में। किसमें गुजरती है? उत्तल की बात चल रही है, ठीक है। अब अवतल का समझो, इधर समझो, इधर अवतल का देखो, दिख रहा होगा आपको यहां तक। इस तरह से देखो, ये यहाँ पे हमने
मुख्य क्या प्रकाश केंद्र बना लिया, यहाँ पे प्रथम फोकस, यहाँ पर 2F1, ठीक है। इधर मैं बाद में बनाऊंगा जो भी है ना। चलो बना देता हूँ क्योंकि ये तो अपसरित करता है, हरामी है ये तो। लो बना भी दिया, ठीक है। अच्छा इसमें नियम क्या है, इसमें भी नियम सेम है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अब यहाँ से अपवर्तन होगा तो ये नालायक ऐसा लेंस है कि ये प्रकाश किरणों को दूर भगा देता है, तो ये नीचे नहीं आने देगा, ये प्रकाश किरण को इस तरह से कर देगा। ऊपर चली गई ना, तो इस तरह से चली जाएगी तो मुख्य फोकस पे तो आएगी नहीं ना, आएगी नहीं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो किरण है मुख्य फोकस से आती प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है वास्तव में, आती ऐसे प्रतीत हो रही। देखो अगर तुम यहाँ से खड़े होकर इस तरह से यहाँ से देखोगे तो ऐसे लगेगा ये सीधी लाइन कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है। ये लाइन कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है, प्रकाश किरण F1 से आ रही है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से क्या होती है, आती प्रतीत होती है। ये मेरी आवाज़ को बार बार रोक के आप लिख लो, ठीक है ना, बार बार बंद करके चालू करके वीडियो को आप इसे लिख लो, है ना। ये अवतल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल। क्योंकि ये मुझे तो याद है लेकिन आपको याद रहा कि नहीं रहा, लेकिन चित्र जरूर बना लेना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर दूसरा, देखो कितने अच्छे सुंदर चित्र बने, आप भी बहुत अच्छा बनाया करो, ठीक है। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, अभी से अभ्यास डालो बनाने का, तो अच्छे चित्र बनाएंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। चलो रूल नंबर सेकंड, इसका नियम नंबर दूसरा, हटा दें से हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा नियम, देखो रूल नंबर सेकंड लिखो। दूसरा नियम ये कहता है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देखो बना के समझ में आएगा, जब आप बनाओगे इसे तो समझ आएगा। देखो बन गया ना इस तरह से, ठीक है। इसको देखो ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर O है, यहाँ पे फोकस है अपना प्रथम F1, ठीक है ना, और ये यहाँ पे 2F1, इधर देखो F2, यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2। समझो, देखो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से प्रकाश किरण आई है, ये इस तरह से आई है, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से निकल आएगी। ऐसा सुंदर चित्र बनाओ आप, देखो मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। किसमें, उत्तल लेंस में, किसमें, उत्तल लेंस में, ठीक है ना। आगे बात समझ। दूसरा देखो, दूसरा भी बना के दिखाते हैं आपको। देखो समझो, देखो यहाँ पे हमने F1 बना लिया और यहाँ पे 2F1, यहाँ पे हमने F2 बना दिया लगभग यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरह से 2F1 F2 ये बन गया। अब देखो ये कह रहा है कि मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण तो यहाँ तो आ नहीं पाएगी, इस तरह से आएगी। देखो देखो इस तरह से आएगी। अरे भाई ये ज़्यादा ऊंचा हो गया है, कैसे बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ। देखो अब सही है, मुख्य फोकस पर जा रही सीधी, लेकिन इधर जाएगी नहीं। क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस तरह समांतर निकल आएगी, इस तरह समांतर निकल जाएगी तो आती प्रतीत होगी। देखो इसको मैं डॉट डॉट से मिला सकता हूँ, इसको मैं ऐसे 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 डॉट डॉट से मिला सकता हूँ। तो यानी इसकी परिभाषा बनेगी, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें तो लिखें, क्या कैसे लिखें, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अवतल लेंस की परिभाषा है ये, अवतल लेंस में, किसमें, अवतल लेंस में, ठीक है। आगे बात समझो, दोबारा सुनो, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। आप परिभाषा लिख लें, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से आ रही, वास्तव में आ रही है ये, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक है ना। आप भी ऐसे सुंदर चित्र बनाओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या कहते हैं, रूल नंबर थर्ड, वो भी समझो।
हटा देते हैं इसे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तो मैं चित्र ही बना दूं पहले तभी समझाऊं क्या कह रहा है ये। बताओ भाई क्या कह रहा है तू। नेक्स्ट। चलो ये तो बन गया, अब इसमें फ्रेम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं F1, यहाँ पे लिखते हैं 2F1, ठीक है, और यहाँ पर F2, यहाँ पे F2, और यहाँ लिखते हैं 2F2, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ भी इधर भी यहाँ पे लिखेंगे F1, यहाँ पे लिखेंगे 2F1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे F2, और यहाँ लिखेंगे 2F2। ये चित्र बड़े महत्वपूर्ण है, आप बनाना सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए समझो। तीसरा नियम ये कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये तीसरा नियम है। अगर कोई प्रकाश किरण किससे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, इस तरह से जाए, तो देखो कोई विचलन नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। ऐसे बिना विचलन के कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। थोड़ी टेढ़ी तो हो गई है लाइन हमसे ये। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो अब सही है, ठीक है ना। तो क्या नियम है ये, तीसरा नियम है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, ठीक है। इस तरह से निकल, दोनों में एक ही परिभाषा काम करेगी। इसमें भी देखो ये प्रकाशिक केंद्र है, तो यहाँ से इस तरह से टेढ़ी मत हो भाई, बेइज्जती हो जाएगी। सही है, चलो फिर भी लगभग ठीक है, थोड़ी सी इधर तो हो गई है पर ठीक है, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती। ये तीसरा नियम है। पहला नियम था, देखो रिवाइज करो, पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम था क्या कहते हैं, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा नियम है जो लिखा हुआ है सामने कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये तीसरा नियम है, ठीक है ना। तीनों नियम अगर आपको कंठस्थ याद रहेंगे, जैसे मुझे याद है, तो आप बड़े आसानी से प्रतिबिंब बना लेंगे। और प्रतिबिंब एग्जाम में आते हैं, ये नियम एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसको करने के लिए ये प्रतिबिंब बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पूछेगा 2F1 पर वस्तु रखी तो बताओ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, F1 और 2F1 के बीच में रखी वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सभी आप किससे कर पाओगे, ये तीन नियमों के आधार पर कर पाओगे। ये तीन नियम आपको याद होंगे तो आप प्रतिबिंब कोई सा भी बना लोगे, ठीक है। वो मैं बनाना सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अब वो मैं बनाना सिखाऊंगा, आप केवल सीखें, ठीक है। आप सीखते रहें। और आज इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। आगे वाले पार्ट में हम देखें प्रतिबिंबों का बनना, अवतल लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कैसे बनता है, ठीक है। तब तक आप इसका रिवाइज करो और ये इसको चित्रों को अच्छे से बनाओ अपने नोटबुक में, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ चलो यहाँ तक समाप्त करते हैं।